तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो 2026 में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जारी हो चुके हैं। पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। नर्सिंग कोर्स के साथ साथ पैरामेडिकल, फार्मेसी और अदर हेल्थ एलाइड कोर्सेज का आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया था कि आपके लिए यह महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर फॉर्म इसी मंथ में आपके निकलते हैं। और सबसे जो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई सा भी स्टेट हो आपका, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी जिला हो, ऑल इंडिया के प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी खास बात है, यहाँ पे आपका निःशुल्क प्रवेश रहने वाला है। कुछ कॉलेज में आपको दिखाऊंगा इसके, ये जो यूनिवर्सिटी है जहां पे आप निःशुल्क नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, कोई पैसा आपको नहीं देना। और इसके अलावा कुछ कॉलेज ऐसे ही जहां पे कम फीस आपको देना होगा। ठीक है, तो हर एक डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं। फॉर्म फीस क्या रहेगा, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या लगेगा, है ना। इसके अलावा आपका काउंसलिंग किस प्रकार से होगा, एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, हर एक जानकारी। तो यहां पे सबसे पहले शुरू करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट। तो यहां पे दिखा रखा है स्टार्टिंग डेट फॉर्म फिलअप 1 अप्रैल 2026। ठीक है, लास्ट डेट दिखा रखा है आपका 21 अप्रैल 2026। फिर यहां पे करेक्शन का डेट आपका दिखा रखा है 29 अप्रैल से आपका 1 मई। फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 15 मई को। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, 21 मई, यानी कि आपका 21 मई 2026 को होगा। ठीक है, ये देखिए एंट्रेंस एग्जाम। अब यहां पे ये आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया, लेकिन कौन कौन से कोर्स है यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे टॉप पे है आपका बीएससी नर्सिंग, बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल, फार्मेसी। इन सभी का शेड्यूल इस प्रकार से रहने वाला है। और एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट आ चुका है। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा संस्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नाम आपने अवश्य सुना होगा, RUHS। इंडिया के टॉप में गिना जाता है ये RUHS का। और RUHS में आपको अवश्य फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया के डाल सकते हैं, आपका कोई सा भी राज्य हो डाल सकते हो आप, MP वाले भी, यूपी वाले भी, ठीक है, बिहार वाले भी, दिल्ली वाले भी, सब यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ पे देखो क्या इन्होंने बोला है। यहाँ पे बोला है कि RUHS जो यहाँ पे राजकीय जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है या फिर सेमी गवर्नमेंट है, उन सभी में इसी एग्जाम के थ्रू आपका दाखिला होगा। मतलब ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। इसके बगैर आप RUHS में जा ही नहीं सकते, ना तो गवर्नमेंट में ना प्राइवेट में। तो ये आपके लिए कंपलसरी हो गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसका पेपर कैसे होगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो RUHS CUET इसका कंडक्ट होगा। पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता। तो सबसे पहले तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लिंक आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो। ये इसका कैंपस है RUHS का, दिख रहा है ना। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट में दिखाई देगा एडमिशन 2026-27 नोटिफिकेशन, ये देख सकते हो आप, पूरा आप देख सकते हो। पूरा प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। इस बात के लिए एक लाइक तो ईमानदारी से आप कर दिया करो, क्योंकि आप मेडिकल क्षेत्र में जाने वाले हो ना, लाइक तो बनता है, दिल बड़ा करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसका पैटर्न क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, पूरा क्राइटेरिया थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो ये डेट क्लियर कर लो आप, ये डेट थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो आप, नहीं तो भूल जाओगे। ये वाला डेट, ये वाला, ठीक है ना, मोड ऑफ एडमिशन 2026-27 RUHS CUET, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया आपका। अब क्या क्या दस्तावेज आपका यहाँ पे काम आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों फॉर्म भरने के लिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगाना होगा आपको
एक तो आपका काम आएगा यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट। क्या काम आएगा? 10वीं का मार्कशीट। कहीं पे दे रखा है ना, तो आप निकलवा लो पहले। तो कहीं पे आपने दे रखा हो किसी को 10वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए जिसमें आपका फोटो हो। आपका मूल निवास, ठीक है, डोमिसाइल, मूल निवास। कास्ट का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कास्ट का सर्टिफिकेट स्टेट का चलेगा या फिर सेंट्रल का चलेगा? अगर आप राजस्थान से बाहर आते हो, यानी कि आपका दूसरा स्टेट है ना, तो ऑब्वियसली बात है आपका सेंट्रल का चलेगा। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो स्टेट का चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंडीशन ये है कि सेंट्रल का और स्टेट का। अब ये हो गया। अब यहां पे आप बोलेंगे सर 12th का मार्कशीट का क्या रहेगा सीन? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके पास है 12th का मार्कशीट तो लगा सकते हो, लेकिन अभी आप अपेयरिंग वाले हो, आपके पास मार्कशीट नहीं आया है, तो फिर वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपलसरी क्या है? 12th में पीसीबी होना। 12th में पीसीबी होना चाहिए आपके, कंपलसरी ये भी है, पीसीबी होना चाहिए और इंग्लिश विषय होना चाहिए, है ना, तो ही आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपके 12th में आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैथ है, तो फिर आप नहीं भर पाओगे। यह सिर्फ और सिर्फ 12th पीसीबी वालों के लिए रहता है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, हाँ फार्मेसी में जरूर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बीएस नर्सिंग के लिए पीसीबी होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे चाहिए? यहाँ पे आपको चाहिए फॉर्म फीस जो आपको देनी होगी। फॉर्म फीस कितना लगेगा? जनरल ओबीसी का वही 1500 से 1800 और आपका एसएसटी का 1200 के करीब लगेगा फॉर्म फीस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादा दस्तावेज काम नहीं आएगा, बस ये मेन है आपके लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का, फीस का, वो क्या रहेगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी जो कैटेगरी है ना वो काफी ज्यादा मायने यहां पे रखती है। जैसे मान लो जनरल ओबीसी में आप आते हो, और वैसे तो इसका जो टॉप लेवल का कॉलेज आता है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का, वो तो बिल्कुल फ्री है, वहां पे कोई पैसा आपको नहीं देना होता, कोई भी पैसा आपको नहीं देना होता मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये आप लिख के रख सकते हो बात को, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई पैसा आपको नहीं देना होता। अब यहां पे आप बोलेंगे सर बाकी के कॉलेज में क्या पैसा होता है? एसएमएस में तो नहीं होता। बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, वहां पे जनरल ओबीसी वालों को जो बॉयज है उनको देना होता है 50,000 पर ईयर, लेकिन जो जनरल बॉयज की जो लड़कियां हैं उनको 20,000 देना होता है। तो जेंडर का भी काफी ज्यादा फर्क है यहाँ पे। और अगर आप SC/ST में आते हो ना, रिजर्व कैटेगरी में, आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, आपका 20,000 ही लगेगा फीस, एसएमएस के अलावा। इतना सा आपको पता होना चाहिए कॉलेज फीस के बारे में। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको फीस भी बता दिया, क्योंकि काफी सारे प्रिय विद्यार्थी जानना भी चाहते हैं सर फीस भी बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पैटर्न क्या रहेगा? 3 विषय आपके रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर आपका इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स से 33 क्वेश्चन, आपके केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चन और बायो से 34 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन, 100 का पेपर। तो ये आपको पता होना चाहिए। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, साफ साफ लिखा हुआ है ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी बेस नहीं होगा। तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्म एंड कंडीशंस बता रखी है कि आपको ये कंपलसरी है देना, और वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा जो आपका डाउट रहता है कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कोप क्या है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। यहां से करने के बाद आप
देश विदेश में कहीं से भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे रही बात प्रिपरेशन की तैयारी की, सर सिलेक्शन कैसे होगा कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो थोड़ा सा जिक्र उसका भी मैं कर लेता हूँ। दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एप्लीकेशन है हमारा, उसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम क्या है? एमकेएस एकेडमी ऐप। नया बैच स्टार्ट कर दिया फॉर्म आने के साथ साथ। ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, 4 अंकों का ओटीपी डालना है, फिर ये खुल जाएगा। फिर आपको स्टोर पे क्लिक करना है, ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे। अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हो तो चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप बात कर सकते हो, वो भी फ्री है। ठीक है, स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये कोर्स आपका दिखेगा, बीएस नर्सिंग बैच 2026 नया बैच है। तो इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो। पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए और ये सबसे बेस्ट कोर्स है आपके लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। प्राइवेट कॉलेज का जो फीस होता है ना बीएस नर्सिंग का, 1 लाख से भी ऊपर पर ईयर का रहता है। 1,10,000 20,000, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वो सोचने वाली बात हो जाती है। तो अगर आप इस फीस को बचाना चाहते हो, लाखों रुपए बचाना चाहते हो, क्योंकि 4 साल तक आपको 1,20,000 प्राइवेट में देना होता है, तो आपका खर्चा वही हो जाता है कॉलेज का 5 लाख के समथिंग पर, रहना खाना पीना वो अलग है। तो आपका वही 7-8 लाख में जाके बीएस नर्सिंग होता है प्राइवेट में। तो मैं चाहता हूँ ये 7-8 लाख रुपए बचाओ, आप कोर्स ज्वाइन करो, गवर्नमेंट कॉलेज पाओ, सारा पैसा बचेगा, नाम भी चलेगा आपका। इसीलिए ये नया बैच हमने स्टार्ट करवाया है ताकि प्रिय विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजों में। मकसद भी हमारा ये रहता है गवर्नमेंट कॉलेजों में दाखिला करवाना, तैयारी करवा के। तो इसको ज्वाइन कर लेना। नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएगा, आपको दिख रहा होगा नंबर स्क्रीन पे, उन पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। तो इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रखा है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे भी करवा देंगे। सब्सक्राइब कर ही लिया आपने तो यूट्यूब पे भी लाइव क्लास चला देंगे, है ना। और जिनको पीडीएफ लेना है, पुराने पेपर लेना है, वो सब इसमें है, यहीं पे मिलेगा वो। इतना कुछ बताने के बावजूद देखो मैंने क्या यहाँ पे आपको बताया, फॉर्म फीस, कॉलेज फीस, फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एग्जाम डेट, सब मैंने आपको बताया। ठीक है, इसकी विशेषता मैंने आपको बताया, ये सब भर सकते हैं, बॉयज गर्ल्स ऑल इंडिया के कोई भी प्रिय विद्यार्थी, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे आरयूएचएस में। ये देख सकते हो आप, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, है ना। तो राजस्थान स्टेट में आपका दाखिला होगा क्योंकि आरयूएचएस वहीं पे है और इसके कॉलेज भी सारे वहीं पे है। इतना समझाने के बावजूद, इतना बताने के बावजूद थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो तो ये चैनल आप लोगों का है, क्योंकि यहाँ पे बीएस नर्सिंग के हर एक फॉर्म में अवेलेबल करवाता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी संस्था का हो, जाना आपको मेडिकल फील्ड में है। इतना बताने के बावजूद डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा और पूरा वीडियो भी आएगा कमेंटों के ऊपर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिए 1 अप्रैल से और अभी कोर्स ज्वाइन कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आपका 21 मई को एग्जाम है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा और भी कुछ सहायता चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।